हट 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 हट। अम्मा बौको क्या तुम? दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा गाड़ी चलकर आ रहा है? झुक गया ना अभी? जानते हैं हम कौन है? हम करिश्मा सिंह की बहन रवीना हैं। हाँ तो मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा बंदी है जिसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहिए हो, या फिर उम्र निकल गई हो, या फिर नौकरी ना मिल रही हो, हमारे पास लाइए, सब हो जाएगा। अब शिवानी को ही ले लीजिए। इसका तो हमने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके। उम्र भी 4 साल कम करवाई है हमने ताकि बाद में नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जन्म दे दिया है आपकी बेटी को हमने। क्या दिया है? दूसरा जन्म। टचवुड। वैसे ये दूसरे डब्बे में क्या है? मिठाई है भाई साहब। अब देखिए ना भाई साहब, इसने नौकरी अभी ज्वाइन भी नहीं की है और अभी से इसे बहुत अच्छा कांस्टेबल लड़का भी मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। अब थोड़े दिनों में ये पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेगी, उसके बाद शादी और लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। टचवुड। और किसी को भी नौकरी वोकरी चाहिए हो तो हमारे पास लेके आइए, 5% आपको भी दे दूंगा कमीशन। कितने? 5%। लेकिन नहीं चाहिए भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने शिवानी के लिए इतना सब कुछ किया, वही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद भाई साहब। जी 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 जी। चलते। आजा बेटा। ओके जी। मम्मा सुनो। सुनो क्या? चीता के थाने से कुछ लोग आ सकते हैं पूछताछ के लिए। होगा तो कुछ नहीं, होगी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी। फिर भी हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। हम सिर्फ वही बोलेंगे जो हम लोगों ने तय किया है, ताकि मामला जल्द से जल्द दब जाए। बेटा तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे मम्मा चलो यार। टचवुड। अरे आप लोग? जी वो केस के बारे में थोड़ा पूछताछ करना था इसलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए, बैठिए प्लीज। मम्मी, मम्मी। ये मेरी मम्मी है सरोज। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बैठे ना आप। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी बेटी निधि पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। बहुत बढ़िया बात है। नहीं नहीं, निधि नहीं, ये शिवानी है। हाँ शिवानी शिवानी है, शिवानी। सुनिए ना, ठीक। थोड़ा खिसकिए ना। का हम खड़े हैं ना, हमको भी बैठना है, थोड़ा खिसकिए। हाँ तो वहाँ जाके बैठिए ना पुष्पा जी। नहीं आप। हाँ तो केस तो आपको पता ही है क्या है कि एक व्यापारी है, उसका कहना है कि उसका ये कहना है कि उसकी जो ज्वेलरी शॉप थी वो। पुष्पा जी आप पहले बैठ जाइए, फिर हम बात करेंगे। हाँ बैठ। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि एक व्यापारी है, उसका कहना है कि ये शिवानी नहीं निधि है, और 2 साल पहले ये उनकी ज्वेलरी शॉप में गई थी और वहां से ज्वेलरी चुरा के भागी थी। हाँ मुझे शिवानी ने बताया था कि लेकिन ये शिवानी ही है, निधि नहीं है। टचवुड। नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है माता जी, आप झूठ काहे बोल रही हैं? नहीं मतलब सच क्यों नहीं मान लेती? क्या है ना कि अगर कल को ये साबित हो गया कि ये झूठ बोल रही हैं, फिर जो इसका सपना है पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, वो नहीं हो पाएगा कभी। अरे ये आप नहीं आप हमारी पहले बात सुन लीजिए। क्या होता है ना, किसी पे कोई भी केस होता है तो वो कैंडिडेट पुलिस फोर्स में आजीवन अयोग्य करार किया जाता है। वो फिर कभी पुलिस फोर्स कभी ज्वाइन नहीं कर सकता। और क्या है, हमने आगे पीछे पता भी किया, आपके आस पड़ोस से पूछा भी, वो भी यही कह रहे हैं कि यही निधि है, और हमारे पास गवाह भी है गवाही देने के लिए कि ये निधि है। और तो अब आप ये बात खुद कबूल करेंगे या फिर हम इसे गिरफ्तार करके लेके जाएं और फिर कोर्ट में साबित करें कि असल में ये कौन है? आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। ये शिवानी ही है। निधि शिवानी की बहन थी, उसकी हमशक्ल। एक सेकेंड, थी मतलब
मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। निधि और शिवानी हमशक्ल बहनें थी और फिर पिछले साल उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो लड़का गलत है और उसे धोखा दे रहा है। हमने निधि को समझाने की बहुत कोशिश की, ये शादी रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, निधि नहीं मानी। बाद में जब उसे पता चला कि वो लड़का सच में गलत है और उसे धोखा दे रहा है, तो ये बात हमारी निधि बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आत्महत्या कर ली। ये उसका वीडियो देख लीजिए, ये देख लीजिए। चल रहा है। मामा, मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। बाय। लव यू। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है माता जी कि बाहर जितने लोगों से हमने पूछा है सब निधि को जानते हैं, लेकिन शिवानी को कोई नहीं जानता। ये क्या चक्कर है? हमारी निधि बहुत सोशल थी ना, सबके टच में रहती थी, और शिवानी थोड़ी रिजर्व है, किसी से बात नहीं करती है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी 2 बेटियां थी। वो तो यही समझते हैं कि निधि हमारी इकलौती बेटी थी। ठीक है पुष्पा जी, संतोष जी मैडम। निधि से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आईडी है, सब लेकर आइए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। जी मैडम। ठीक है, चलते हैं। आपके पास जितने भी कागजात हैं आप हमें दे दीजिए। हाँ मैडम जी। अरे अरे अरे, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कमरे में जाके कर सकते हैं? हाँ, चलिए आइए ना। पुष्पा जी मैं आती हूँ, आप यहीं पे रहिए। आइए ना आंटी जी, आइए आइए आइए। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैं कह रही थी कि आपकी बेटी की शादी आप ये लड़के से कराने ना, चित्ता चतुर्वेदी से। टचवुड। टचवुड हरगिज मत कराइएगा, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो? लीचड़ है एक नंबर का। घटिया तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है इसके कैरेक्टर के सामने। बहुत ही थर्ड क्लास आदमी है। ऐसी क्या खराबी है इसमें? खराबियों का ब्रांड एम्बेसडर है ये। जितना पैसा कमाता है ना, सब पीने में उड़ा देता है। हे भगवान, ऐसा लड़का है, शराब पीता है। आपको पता है आंटी जी, कामचोर है एक नंबर का। हाँ, और तो और आपको पता है क्या कहता है? कहता है कि अगर कमाने वाली बीवी आ जाए ना तो अपनी नौकरी छोड़ देगा, कमाने वाली बीवी के पैसों पर ऐश करेगा। नहीं, टचवुड नहीं रहने दो। अच्छा तो ये है कमरा। बहुत बढ़िया। किसका है? जी मेरा है। हाँ शिवानी मैं चल रही हूँ, ठीक है? हाँ थैंक यू, बाय। शिवानी हम भी चलते हैं। हाँ मम्मी, क्या हुआ? लड़के में तो बहुत खराबी निकली। तू तो बाल बाल बच गई बेटी। करिश्मा सिंह, हमने आपको पता लगाने के लिए कहा था कि वो कौन है जो जबरदस्ती डीएसपी सर को यहाँ थाने से मिस कॉल दे रहा है। कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता लगाएंगे कौन टोपा इंसान है जो इतना फालतू टाइम है मिस्ड कॉल मारने का। फिलहाल हमको लगता है मैडम सर, शिवानी का केस जो है वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि केस है 2 हमशक्ल बहनों का। अमित को लगता है कि जो शिवानी है वो निधि है, जबकि निधि मर चुकी है। तो केस काफी क्लियर है, कुछ खींचने का मतलब नहीं है केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, झूठ का लिबास कितना ही शानदार क्यों ना हो, सच के आईने के सामने आके उसकी असलियत खुल ही जाती है। हमें नहीं लगता कि ये केस खत्म हुआ है, हमें लगता है कि ये केस अब ठीक से शुरू होगा। ये तस्वीर वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, कुछ तो टुकड़े बाकी हैं। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। आइए, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शिवानी निधि से 4 साल छोटी है। का? एग्जैक्टली ऐसी कौन सी हमशक्ल बहनें होती है जिनके बीच 4 साल का एज डिफरेंस हो? कुछ तो है इस केस के बारे में जो हमें अब तक पता नहीं चला है।
हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा ही नहीं इस तरफ से। सॉरी मैडम सर, अब बताइए अब आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रही हैं? वही जो हम हमेशा करते हैं, सच का पता लगाना और उसे दुनिया के सामने लाना। हम पता लगाएंगे कि इस समंदर में कितने राज छुपे हैं। हाँ जी, तो कृपया करके सब ध्यान से हमारा बात सुने। यहाँ पे कोई टोपा इंसान है जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो डीएसपी सर को बार बार लगातार यहाँ से मिस्ड कॉल मार रहा है। हम जानना चाहते हैं कि कौन वो टोपा इंसान है जो हमारे थाने का प्रॉपर्टी का मिसयूज कर कर अपना टाइम पास कर रहा है। कौन है वो टोपा इंसान? सॉरी, मैं अब मेरी तरफ क्या दिख रही है? मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि सीधा डीएसपी सर से पंगा लूं। और मेरा बिल्लू निवास मुझे बहुत ही प्यारा है। इधर इधर इन दोनों में से होगा, इनके पास बहुत फालतू टाइम है। बिल्ले कुछ पाएंगे नहीं, जो कोई भी है हमारे सामने अपने आप आ जाए। क्योंकि क्या है कि हम अगर खोज के निकालेंगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बता रहे हैं। आपस में सुलटा लेते हैं मामले को, अपने आप हमारे सामने आ जाइए, हम नहीं बताएंगे मैडम सर को। का पुष्पा जी? हाँ का क्या? नहीं, एक जगह खड़ी रह सकती है ना, बरसाती मेंढक की तरह काय रेंग रही हैं आप? यहाँ खड़ी रहिए ना आप। कैसे आ गए यहाँ? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। हमें लगता है कि ये शिवानी है जो निधि बनने का नाटक कर रही है। वो असलियत में निधि ही है और खामखा हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये हम शक्ल वाली फिल्मों जैसे ड्रामे करके वो हमें बरगला लेगी, लेकिन हमें सच तक पहुंचना होगा। और ये काम करिश्मा सिंह आप करेंगी और आपके साथ साथ चीता आपकी मदद करेगा। वो इसलिए कि एक मिनट, चीता चतुर्वेदी है कहाँ? मैडम सर आ गए। मैडम सर आ गया। थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे ना। जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। नहीं मैडम सर, कल तक हम ठीक हो गए थे। कल तक ठीक हो गए थे मैडम सर। नहाते समय हम भूल गए कि हमारा हाथ टूटा हुआ। इसी हाथ का सहारा लेकर उठे, फिर गिर गए, फिर से ऐसा हो गया पैर हमारा मैडम सर। लेकिन मैडम सर, हम और करिश्मा मैडम क्या कुछ हम कह रहे थे कि तुम इसलिए मदद करोगे क्योंकि शिवानी के घर वालों को तुम पसंद हो, उसे तुम पसंद हो, तुम्हारी शादी की बातें चल रही है, तो फिर थी मैडम सर, बात चल रही थी। क्या? हाँ। क्यों? पता है, कोई फोन करके शिवानी के माई को हमारे बारे में इतना खराब बोला है ना, क्या बताएं। इतना ज्यादा खराब कि अब तो उसके घर वाले अपने रिश्तेदार में हमारा फोटो दिखाकर सबको डरा रहे हैं। और इस हादसे के बाद से शादी तो दूर का बात है मैडम सर, वो लोग तो हमारा शकल भी देखना नहीं चाहता है। क्या बताएं। अच्छा, क्या कहा किसी ने? कहा है कि हम यानी कि चीता चतुर्वेदी हम कमीना है, लालची हैं, लीचड़ हैं, गधा हैं, फालतू हैं, थर्ड क्लास है, वाहियात हैं, चीप हैं, हमारे पर थू है। करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, तुम शिवानी के केस के लिए ये सब कर रहे हो, ये बात तो सिर्फ हम थाने के लोगों को पता थी, तो फिर ये काम करेगा कौन? एनीवेज, हम इस बात का तो पता लगा ही लेंगे। करिश्मा सिंह आपकी बहन कब तक आ रही है? बहन? 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 हाँ बहन। बस 1-8 घंटे में मैडम सर आ जाएगी। कुंवारी आएगी? करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी। इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी 1-2 घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू हम शक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। हम शक्ल? मैडम सर, मैडम 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 हम काहे रेंग रहे हो? जब नहीं चला जा रहा है तो खड़े रहो एक जगह ना। मैडम, हम सकल बहन के बारे में पूछने के लिए चले आए। हम शक्ल बहन जो है। ये सब क्या हो रहा है मैडम? हाँ, आपकी बहन ये कब पैदा हुई? मतलब हमें तो पता नहीं था, लल्ला को भी पता नहीं होगा ना? अम्मा सुनिए हमारा बात। मैडम सर के दिमाग में कुछ आइडिया है, आप सब आगे आइए, सुनिए हमारा बात। हाँ मैडम बोलिए। समझ? हाँ, समझ गए सबकी सब? समझ गए जी। समझ गए सब? हाँ जी। सुनिए, फालतू में ना कोई फैलना नहीं चाहिए। और आप पुष्पा जी, हाँ, आपका जो असाधारण अभिनय प्रतिभा है ना, जो कभी कभी फ्लो में फूट के ओवर एक्टिंग बन जाता है, उस पर थोड़ा काबू रखिएगा।
हम कहाँ करते हैं ओवर एक्टिंग? हाँ, हो जाता है। अब हम शक्ल ही सुलझाएगी इन हम शक्ल बहनों का केस। चलिए सब काम पे लगते हैं। हाँ हाँ, हाँ बिलोटे हमारे तो काम तमाम हो गए हैं। कहाँ लेके जा रही हो? आओ तो सही। दर्शन करने ऐसे बोलो ना। यहाँ हो गया, हो गया, हो गया। देखो संतू, मिस कॉल वाला राज राज रहना चाहिए। रहेगा। अगर शिवानी की माँ को भड़काने वाला राज रहा तो रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि शिवानी की माँ को तुमने भड़काया था। हाँ, तो किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि डीएसपी सर को बार-बार मिस कॉल आप दे रही थी। पता दोस्त दोस्त हगी बदनाम। चलो हम दोनों को बढ़िया सी चाय पिलाओ। बढ़िया सी चाय। बैठिए पुष्पा जी, आपको दे रहा मैं बदनाम स्पेशल। संतू, तुम कह रही थी मिस कॉल देने वाला जो आइडिया है। पुष्पा जी, कौन सा मिस कॉल? वो हम किसी एक केस के सिलसिले में बात कर रहे हैं। तुम चाय बनाओ ना, जाओ। आ जाता है बीच में। धीरे धीरे धीरे। अरे 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 अरे, पप्पी लोगी क्या हमारी? जी पुष्पा जी नहीं। हाँ तो फिर थोड़ा पीछे। अभी तुम कह रही थी ये मिस कॉल देने वाला जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही पुराना है, बकवास है, वो काम नहीं करेगा। हाँ तो फिर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है ना जो उन दोनों को करीब लाए? पुष्पा जी, हाँ? चाय में अदरक डालो, माँ कसम बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, डालो डालो डालो। हाँ। है आइडिया ना? हाँ, तो बताओ ना। अरे अरे, अरे भाई हटा 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 हटा। अम्मा बाका हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा गाड़ी आ रहा है यहाँ से। अरे क्या किया, दिखता नहीं क्या? मेरा ठेला तोड़ दिया। ए, किसको बोल रहा है? करिश्मा मैडम है वो, बहुत मारती है, बदनाम से पूछ। अम्मा बौका हो क्या तुम? दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा गाड़ी चलकर आ रहा है। हाँ ठुक गया ना अभी? जानते हैं हम कौन है? हम करिश्मा सिंह की बहन रवीना है। हाँ आपकी बहू है पुष्पा जी। शक्ल और भौकाल में ना एकदम सेम टू सेम, का समझे? हमने सिखाया अभी नहीं। हमारे दिमाग का कनेक्शन टूटता है ना तो सामने वाले की लाइफ का कनेक्शन टूट जाता है, का समझे? पूरा लखनऊ जानता है कि हम और करिश्मा दीदी एक ही कुंडली में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी राशि वो भी एकदम सेम टू सेम है। कौन सी राशि? सिंह राशि, का समझे? सिंह राशि। हाँ ये बिलोटे, हाँ करिश्मा मैडम जितना बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं बिल्कुल नहीं पकड़ाएंगी कि करिश्मा मैडम ही रवीना है। रवीना अरे रवीना आई है, देखो तो चांद का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। अब पुष्पा जी की ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़ में आएंगे। कितनी सुंदर लग रही है, बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। पहचाना पहचाना? क्या पुष्पा, जिसमें पहचानना क्या, खुद तो बोल रही करिश्मा सिंह की बहन रवीना है वो। मतलब ये कि चेहरा चेहरा तो देखो किसी का एकदम करिश्मा मैडम की तरह है ना, डिट्टो सेम टू सेम होगा ही ना। करिश्मा जी की बहन जो है 4 साल छोटी, बहू रानी। करिश्मा जी देखो तो कौन आया। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या हो रहा है ये सब? ये सब क्या है? अरे
छोड़ो छोड़ो एक मिनट। मैडम सर देखिए तो कौन है, करिश्मा जी की छोटी बहन रवीना। हाँ हाँ पुष्पा जी, हम समझ गए, ये सब इन्होंने किया है। हाँ मतलब हाँ। ठीक है, तो फिर आप किसी की भी बहन हो, आप फिलहाल एक गुनहगार हैं। इन्होंने इस आदमी का ठेला तोड़ दिया और न जाने कितने का नुकसान कर दिया, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा, गिरफ्तार करो इसे। आपने इस आदमी का ठेला बर्बाद किया और उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा, गिरफ्तार करो इसे। करिश्मा सिंह, आपकी बहन कब तक आ रही है? बस 1 आध घंटे में मैडम सर आ जाएगी। करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी। इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी 1-2 घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू, हम शक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। और हाँ भैया, आप बता दीजिए आपका कितना नुकसान हुआ है, अंदर आकर रिपोर्ट लिखवाइए ताकि हम इसकी भरपाई करवा सकें। 1 मिनट। आप ही हसीना मलिक है ना? जी। ओ आप हैं। करिश्मा दीदी आपकी बहुत तरफदारी करती है, ये भी बताती है कि आप जज्बातों से बहुत चलती है, तो फिर ये रिपोर्ट काहे लिखवा रही है? ये भी जज्बात से सॉल्व कर दीजिए ना आप। देखो रवीना, हम जज्बाती हैं, बेवकूफ नहीं। अच्छे से जानते हैं कि किसे जज्बात की जरूरत है और किसे हवालात की। हमें पता चला है कि तुम अपनी बहन के नाम पर बहुत गुंडागर्दी करती हो। चलो थाने में, अंदर चल के हम तुम्हें फर्क समझाते हैं मान और अभिमान के बीच। ले जाओ इसे। और हाँ, करिश्मा सिंह को फोन करिए, कहिए हमें बात करनी है अर्जेंट। जी मैडम सर। चलो अंदर। चलिए। क्या फास्ट चेंज करके आए मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आपने हमें तत्काल में बुलाया और हमारी बहन आई उसके बाद ऐसे बुलाया, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, आई भी और हमने उन्हें लॉकअप में भी बंद कर दिया। का? हमारी बहन लॉकअप में पहुंच गई? कैसे कैसे मैडम सर, समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया, क्या किया उसने? आप ही की बहन है करिश्मा सिंह, आई और आते से ही भौकाल मचा दिया। एक बेचारा वो पानीपुरी वाला, उसका ठेला यहाँ रखा हुआ था, गिरा दिया उसे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो जिस भौकाल से वो आई थी, उसी भौकाल से हमने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। बेचारा, क्या कसूर था उस ठेले वाले का? उसका कसूर ये था कि उसका जीवन पानी नहीं पानीपुरी था। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए, हम जाके बात करते हैं उनसे। ठीक है, हम भी निकलते हैं, हमें भी काम है। हम भी निकलते हैं, संतोष जी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है, बहुत भयंकर काम है हमको। बदनाम, एक चाय पिला फर्स्ट क्लास घटिया। बदनाम भाई, यार हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, हूबहू एक जैसी शक्ल है, रत्ती भर का फर्क नहीं इन दोनों में। और हमको भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अबे इससे पहले कभी वो यहाँ दिखी नहीं, आई क्यों? राइट, एकदम करेक्ट बात। क्या करने आई होगी? ए दोनों बागड़ बिल्ली, क्या फालतू में तुम जेम्स बॉन्ड बन रहे हो हैं? और मोरपंखी क्या रही? अरे वो करिश्मा मैडम ने उसको बुलाया है, वो हम शक्ल बहनों का केस सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे हम शक्ल बहन के केस को काट देगी। वैसे क्या बात कर, वो काटती भी है? निकल निकल, अबे जाहिल गवार, अरे पकड़वाएगी वो, इसीलिए बुलवाया ना। अच्छा, हम तो डर गए थे। चाय पिला चल। कमाल का आइडिया है संतु, डीएसपी सर का इमोशनल वीडियो बनाकर मैडम सर को दिखाने का। मैडम सर को लगेगा डीएसपी सर उनके विरह में एकदम दीवाने हो गए हैं, उनके अंदर का प्यार जाग उठेगा, जज्बात तड़प उठेंगे, भड़क उठेंगे। वाह! पर पुष्पा जी, उनको मनाना आसान नहीं था, उनको समझाना पड़ा कि सोशल मीडिया भी जरूरी है ताकि लोगों को लगे कि वो भी उनकी तरह आम आदमी है, इजीली कनेक्ट हो पाए। और हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ, इजीली कनेक्ट हो पाए। फाइनली जाके वो मान गए और वीडियो बन गया। अब इमोशनल गाने पे एक डीएसपी की इमोशनल साइड। वीडियो तो देखे कैसा बनाए। वाह संतु वाह, बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाए जैसा हमें चाहिए था। जैसे मैडम सर ये वीडियो देखेंगे, हाँ भागी भागी डीएसपी सर के गले लगेंगे और कहेंगे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बिल्कुल हमारे और हमारे लल्ला के पप्पा की तरह। जैसे एक बात कहे संतु,
चेहरे से जितने तुम भोंदू लगती हो उतनी तुम हो नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मुश्ती, लव यू। चलो चलो। मैडम सर, ये देखिए, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि रवीना हमारा हमशक्ल बहन है। अब आगे बताइए, आगे क्या करना है? आगे वही जो होना चाहिए। अब जुर्म करेगी करिश्मा सिंह, लेकिन इल्जाम लगेगा रवीना पर। वो रवीना जो किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगी। आइए मैडम, आइए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए, 5 लाख कैश है और 20 लाख की ज्वेलरी है। देखिए मैम, हमने तो अपना वादा पूरा किया। टचवुड, अभी आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। कल्लन का कबाब और करिश्मा सिंह का वादा, यही 2 चीजें बची हैं इस दुनिया में जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप उसी पे डाउट कर रही हैं? नहीं, ये देखिए आप, ये आपकी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर है। क्या बात कर रहे हैं जी, गोमती नगर स्टेशन में तुम कल ज्वाइन कर सकती हो, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू के, डायरेक्ट नियुक्ति, समझी? मम्मा, ये तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर है। मैडम थैंक यू सो मच। हम चलते हैं। हाँ मैडम, सो मच मैडम। ले जाइए। जी मैडम, थैंक यू। टचवुड। अरे एक मिनट मैडम, एक मिनट, क्या हो गया? हटिए यहाँ से हटिए। मैडम एक मिनट, क्या हो गया? बोलिए, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें हसीना मैडम से मिलना है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकती। चीता चतुर्वेदी, आने दीजिए उन्हें। आइए, आप अंदर आकर बात करिए। चलिए मैडम। शांति से बताइए क्या। मैडम, आपके थाने की जो ऑफिसर है ना, करिश्मा सिंह, उसने हमारे साथ में ठगी की है। करिश्मा सिंह? हाँ मैडम, उसने धोखा दिया है हमें। पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने हमसे ना 25 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। 25 लाख? मैडम, हम तो बर्बाद हो गए। करिश्मा सिंह ने सब कुछ लूट लिया। टचवुड? इसमें क्या टचवुड? नहीं चीते, वो इनका फ्लो में निकल जाता है। नॉलेज फ्लो है। ये क्या कह रही हैं? और वो कह रही है कि फ्लो में निकल जाता है। आप क्या कह रही हैं कि एसआई करिश्मा सिंह ने आपको ठगा है? आर यू श्योर? हाँ मैडम, हाँ, उन्होंने ना हमको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। लेटर दिखाना लेटर। हाँ ये देखिए मैडम। करिश्मा सिंह ने कहा कि गोमती नगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ये जॉइनिंग लेटर है, और कहा कि आपकी नौकरी ना पक्की हो गई। कल सुबह गोमती नगर थाने में जाके आप रिपोर्ट कर दो। और जब ये वहां गई तो अरे बता ना, जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गोमती नगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला ये लेटर तो नकली है। आप ना उस करिश्मा सिंह को पकड़ लो और हमारे 25 लाख रुपए हमें वापस दिलवा दीजिए मैडम। नहीं, ये गलत है। ये हमने पैसा नहीं लिया आपका, वो हमारी हमशक्ल बहन रवीना ने लिया है। हमशक्ल बहन? हाँ, हमशक्ल बहन, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, पूरा शहर जानता है उसके बारे में, और वो ऐसा ही करती है। आप पहली नहीं है जिसको उसने ठगा है। हमारा कपड़ा पहन के, हमारा वर्दी पहन के ना सबको ठगती रहती है वो। अरे तो पकड़िए ना उसे और दिला दीजिए हमारे 25 लाख वापस। अब वो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि उसने आज लालगंज नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। माय गॉड, क्या? रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है, रिलैक्स पुष्पा जी, आराम से। ये आप क्या कह रही है? जी हाँ, उसका लाश मिल गया है, तो पंचनामा चल रहा है। तब ये वीडियो हमको एक आखिरी वीडियो भेजा। आज फिर से हमारा झगड़ा हुआ करिश्मा दीदी से। तंग आ गए हैं हम उनकी रोज से डायलॉगबाजी से, इसलिए जान दे के आज हम ये टंटा खत्म कर देंगे। मरने जा रहे हैं हम भाई। नहीं बिल्ले, हम नहीं देख सकते ये वीडियो। तो मत देखो ना माँ। करिश्मा सिंह, आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ मैडम सर, बहुत दुख का बात है ये, लेकिन भगवान को जो मंजूर
काश उसने हमारी बात सुन ली होती, ये चोर चक्का छोड़ दिया होता उसने तो आज वहाँ सबके सामने। करिश्मा सिंह, देखिए हम समझते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? देखिए अब जो हो गया वो तो हो गया, उसे कोई क्या कर सकता है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? अरे यही है, अरे इसी ने लिए हैं ना हमारे पैसे, आप निकलवाइए हमारे पैसे। टचवुड। अरे हमने नहीं लिए पैसे, टचवुड। यही कह रहे हैं ना, हमने नहीं लिए हैं, हमारी बहन रवीना ने ली। और रवीना तो अब इस दुनिया में नहीं रही ना। अरे ये झूठ बोल रही है मैडम, ये सारे पैसे इसी ने लिए हैं, ये सब इसकी चाल है और इसकी कोई बहन वहन नहीं है मैडम। क्यों? तो फिर ये वीडियो में यही है मैडम, यही करिश्मा है और यही इसकी हम शक्ल बहन रवीना भी। मैडम ये सब झूठ बोल रही है, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम, सब समझ में आता है हमें। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के पैतरे हैं मैडम। अपनी फर्जी बहन खड़ी करके अपनी सारी करतूतें उसके सर पे मंड करके कानून की गिरफ्त से खुद साफ निकल जाना चाहती है मैडम। ये सब झूठ बोल रही है। अरे ये क्या कह रही हैं आप दोनों? हमने खुद रवीना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। कल यहीं पर एक गोलगप्पे के ठेले के साथ रवीना ने एक्सीडेंट कर दिया था। नहीं हो रहा आपको यकीन? ठीक है, चीता चतुर्वेदी, मार्केट में से विटनेसेस को बुलाइए। जी मैडम। वो करिश्मा मैडम की हमशक्ल बहन है, नाम उनका रवीना ना? हमने भी देखा है अपनी आंखों से, कोई शक? हमने भी देखा है। अब आप लोगों को हो गई तसल्ली? हो गई? अब भी तसल्ली अगर नहीं हो रही है तो हम आपको रवीना के आईडी कार्ड्स दिखाते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। करिश्मा सिंह, अपने आईडीज दीजिए प्लीज। आप चाहे तो इन आईडी से क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। देखा, हमने कहा था ना कि सब झूठ है, इनकी कोई हम शक्ल बहन वहां नहीं है। अब पकड़ी गई ना सारी धांधली। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए इनकी सो कॉल्ड हम शक्ल बहन रवीना की आईडी और ये देखिए करिश्मा सिंह की आईडी। दोनों की आईडी में 3 साल का अंतर। कैसे? दो जुड़वा हम शक्ल बहनों में 3 साल का एज गैप कैसे हो सकता है मैडम? क्यों नहीं हो सकता? तुम और तुम्हारी बहन निधि में भी तो 4 साल का अंतर है ना, और तुम दोनों भी हम शक्ल हो, तो फिर ये कैसे हो गया? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। हम दोनों को माफ कर दीजिए मैडम। इसकी इस गलती में मैं भी बराबरी की भागीदार हूँ। अपनी बेटी की इच्छा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए गलत और सही का फर्क मैं भूल गई, और जो भी रास्ता सामने आया उसे मैंने अपना लिया। लेकिन मैं ये भूल गई कि झूठ तो कागज की नाव है, वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक नहीं चलती। मैडम, शिवानी और निधि दोनों एक ही है। मैडम, पुलिस ज्वाइनिंग की उम्र निकल गई थी मेरी, तो एजेंट को पैसे देकर मैंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया और उस आईडी कार्ड पे मैंने 10th के एग्जाम दिए और इस तरह मेरा फिर से नया जन्म हुआ शिवानी के रूप में। और फिर उसी एजेंट विनोद ने एजेंट विनोद, गजब छाट के नाम रखा है यार, एजेंट विनोद।
एजेंट विनोद ने रिटर्न एग्जाम भी किसी और से दिलवा दिया शिवानी के लिए, और ये पड़ाव तो हम पार कर चुके हैं। एजेंट का नाम क्या बताया आपने? विनोद। विनोद। लॉकअप में होगा मैडम साहब। तजुर्बा कहता है हमारा कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर उसका तरीका गलत है तो फिर उस हासिल के कोई मायने नहीं होते। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो, ये हमारे लिए कितनी फक्र की बात थी, और तुम पुलिस बनने से पहले ही चोर बन गई। चीटिंग करके तुमने एग्जाम पास किया, और तो और फर्जी आईडी भी बनवाई। तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। तुमने डिसअपॉइंट किया है शिवानी, या निधि, जो भी तुम्हारा नाम है। तुम देश की सेवा करना चाहती हो तो उसके और भी तो तरीके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें सही तरीका अपने आप मिल जाएगा। जी मैडम। चीता चतुर्वेदी, उस ज्वेलरी वाले अमित को बुलाइए। उनसे कहिए उनकी जितनी भी ज्वेलरी चोरी हुई थी वो हमने जब्त कर ली। जी मैडम। करिश्मा सिंह, एजेंट विनोद। अभी लाते हैं उस टोपा आदमी को। बहुत उत्पात मचा के रखा है ना तुमने। बहुत शौक है ना तुमको फर्जी पेपर पे फर्जी नौकरी दिलवाने का। अब तुम कानून का 3rd डिग्री देखोगे, समझे? तुम बहुत गलत काम किया है तुमने, लंबा जाओगे तुम। अरे माफ कर दो मैडम, सारे रास्ते तो ढूंढती आई हो, और कितना 3rd डिग्री दोगी? गलती हो गई और नहीं करेंगे, कसम उठवा लो हमसे। नहीं करेंगे। हाँ हाँ। सरोज जी। हाँ, ये लीजिए आपकी ज्वेलरी। चेक करो चेक करो। वो मैं अम्मा तुम बकोगे या फिर लगाए घुसंडे? अरे मैं क्या कह रही है ना मैडम, देखिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ज्वेलरी हमें ही वापस दिलवा दी। तो ठीक है, आपको अपनी ज्वेलरी भी मिल गई है और इन दोनों को अपने किए का बहुत दिल से पछतावा भी है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो अरे जाने दीजिए मैडम, देखिए पछतावा बड़ी बात है, हम नहीं करा रहे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट। लेकिन हाँ, सच को सामने लाने के लिए जिस अनोखे अंदाज से आपने और आपकी पूरी टीम ने ये काम किया है, हम दिल से आप सबको सम्मान देना चाहते हैं। थोड़ा धीरे चला लेते मैडम, अभी हम टेक ऑफ करने वाले थे। सस्ती एक्शन फिल्म दिखा रहे थे क्या इसको? मरमरा जाएंगे आप ये हीरोगिरी के चक्कर में। क्या है ये सब? मैडम, सी ग्रेड आदमी से ए ग्रेड की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैरी ऑन। अरे हीरोगिरी अभी दिखाए कहाँ है? अगर हीरोगिरी दिखाए ना तो आंखें चौंधिया जाएगी आपकी। मैडम हमको लग रहा है इनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए हम लोग से मदद मांगने के लिए रुके हुए हैं। का सर चलिए ना मैडम, आप चलिए, छोड़िए, हटिए। का फ्यूल का बात कर रहा, मतलब का फिजूल का बात कर रहे हो भाई? हमें नहीं चाहिए पेट्रोल। अबे भिखारी, तो साफ साफ बताना तुझे क्या चाहिए। ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। ठीक है, हमको जो चाहिए ये मुजरिम चाहिए। मैडम हमको तो लगता है ना पुष्पा जी की तरह इनका भी आँख खराब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। का सर? ये तो जन्मजात धृतराष्ट्र है। नहीं, आप का बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन मुजरिम। हम समझाते हैं, बंद तो हम इससे करेंगे, वो भी जेल में। मिस्टर चीता चतुर्वेदी, यू आर अंडर अरेस्ट। है?
ये रख दे पीछे जरा। पकड़े। खबरदार मिस्टर बुलबुल पांडे, अगर चीता को हाथ भी लगाया तो। अरे ये चीता नहीं है, ये चीटर है। ये चीटर है सर। अरे ये चीता नहीं है, चीटर है। और आज ये चीता चीटर जो है पिंजरे में बंद होने जा रहा है। इसके नाम का एफआईआर है हमारे पास। दिखाइए, एफआईआर दिखाइए। हाँ। अब एफआईआर का मुंह दिखाए वगैरह जो भी है वो थाने में जाके करेंगे। हैं? अभी फिलहाल इसको जीप में बिठाओ। आ भैया चलो जीप एक में मिनट, बैठो। ऐसे कैसे बिठाए? हम भी तो पुलिस है ना। अच्छा, तो एक पुलिस वाली होके अपना सीनियर पुलिस ऑफिसर को अपना ड्यूटी करने से रोकेंगी आप? उसका नतीजा जानती हैं। चलो चलो गिरफ्तार करो इसको। हाँ, एक मिनट पकड़िए इसको। एक मिनट मैडम। नहीं चीता, तुम पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया है, हम पता करते हैं जब तक तुम जाओ। ठीक है मैडम। हाँ? अरे रुको ना यार, यही खिलौना से हम भी खेलते हैं। आओ ना। आज बैठ। मिलते हैं मैडम। हैं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।